हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके सामने जो विद्यार्थी उपस्थित है, यह विद्यार्थी 2024 के एग्जाम में इंग्लिश में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया था, जिसका कि वीडियो जो हम क्या किए थे आप लोग के सामने अपलोड भी किए थे। और आज के इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं और जो है हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से परीक्षा में ये क्वेश्चन को देख के उसका सही और खतरनाक वे में क्या करते थे, आंसर मार लेते थे। माने प्रश्न को पढ़ के उसका आंसर मार लेते थे और उसी का जो है तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं। और इस विद्यार्थी के द्वारा उस प्रश्न को हम आपको पढ़वाएंगे और उसका किस तरह से आंसर मारा जाएगा ये भी टेक्निक आपको बताया जाएगा। तो आपके समय को ज्यादा ना गवाते हैं और सीधे चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न और इस प्रश्न का किस तरह से आंसर मारा जाएगा वो जो है यह विद्यार्थी बताएगा। चलो इसको बताऊंगा। Nanu Kaka thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in. Options: an old car, a bigger car, a small car, a new car. चलिए समझिएगा, पहले प्रश्न को समझिएगा मेरे प्यारे। यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है कि नानू काका ये सोचे कि अरे हमको तो हल्के में ले रहा है। अब हल्के में क्यों ले रहा है? देखिए, अगर आप कहीं जाइएगा टेम्पू से, तो टेम्पू से जाइएगा तो आपको कितना इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा। और बहुत बड़का कार से जाइएगा, मान लीजिए फॉर्च्यूनर से चल गए, तो आपको जो है एक अजीब तरह का इज्जत मिलेगा। तो वही जो है यहाँ नानू का सोचे कि अरे तेरी के हमको जो है ना बड़ा कार से जाना चाहिए। अगर हम बड़ा कार से जाते तब हमको जो है बहुत ज्यादा इज्जत मिलता। कैसन कार से? बड़ा कार से। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा बुआ? ए बिगर कार। चलिए इसको सही मार लो। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ जी? अ बिगर कार। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न को पढ़िए। नानू काका took out his checkbook and wrote a check for options 5,000 rupees, 2,000 rupees, 8,000 rupees, 500 rupees. समझिएगा, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नानू काका जो है, कौन जो? नानू काका जो है सिग्नेचर किए थे, माने फंसाने के लिए क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे, एक जाल बिछा रहे थे। तो नानू काका जो है अपन कोटवा में कितना के जो है सिग्नेचर करके और कितना के जो है वो कर लिए थे। कितना रुपया था बुआ? 1,000 rupees। नहीं ठीक हुआ। रुको, इस प्रश्न को फिर से ऐसे। और यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कर रहा है बुआ? नानू काका took out his checkbook and wrote a check for options 5,000 rupees, 2,000 rupees, 8,000 rupees, 500 rupees. समझिएगा, नानू काका जो थे तो नानू काका कितना के चेक काटे थे, मतलब जो है धन का प्रदर्शन करने के लिए नानू काका कितना का चेक काटे थे, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो नानू काका कितना का चेक काटे थे जी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8,000 रुपीज। देखिए तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ 1,000 रुपये, मतलब 1,000 के जो है क्या किए थे? चेक बना लिए थे और कहते कोर्ट में के जेबी में ऐसे करके डाल लिए थे। अब बोले थे कि धोबी को बुलावो, बड़का को प्रदर्शन करना है, हमको धन प्रदर्शन करना है। तो कितना के? 1,000 के कर लिए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है, बताओ हुआ। नानू काका was coming to Delhi. Options: to visit the Red Fort, to see some minister, to participate a conference, to spend the summer. समझिए, नानू काका जो है, नानू काका कहाँ आए थे? यह दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। अरे जी काहे लगे नानू काका दिल्ली आ रहे थे? तो जब चैप्टर को आप पढ़े थे तो चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। आप ही बताइए नानू काका दिल्ली काहे लगे आ रहे थे? टू सम मिनिस्टर से मिलने। हाँ, टू सम मिनिस्टर मतलब जो कुछ मंत्री से मिलने के लिए आए थे। मैया के कह देवल गया था, मतलब जो है ऑथर के जो है माँ जानती थी कि कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ना माँ बोली थी कि अरे बेटा
तो मामू आ रहे हैं, वह यहाँ पे वो क्या हो गया था, बुरा, अरे तेरी के मामू आ रहे हैं, ये तो हड़बड़ा ये गया था। ठीक है, तो टू सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से क्या करने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे। अब जो है अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। The author has a complex about। अच्छा, ऑथर का जो यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है क्या है बताइए ऑप्शंस के अनुसार। ऑप्शन ए रिलेटिव, ऑप्शन बी गेस्ट, ऑप्शन सी ऑफिशियल, ऑप्शन डी मिनिस्टर्स। हाँ, तो चलिए कौन आंसर होगा, आंसर मार लीजिए। ऑप्शन ए रिलेटिव्स। ऐसे कि उसको कट टिक करेगा। हाँ टिक। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल क्या हुआ, सही हुआ। चलिए अब यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका यात्रा कहाँ की, क्या किए थे। नानू काका जो है ट्रेवल, नानू काका यात्रा किए। अच्छा एक चीज बताइए, नानू काका यात्रा किए थे तो नानू काका कहाँ यात्रा किए थे बताइए, कहाँ ऑप्शन ए द एसी क्लास, ऑप्शन बी द सेकेंड क्लास, ऑप्शन सी द थर्ड क्लास और ऑप्शन डी द फर्स्ट क्लास। कौन सा क्लास में किए थे, द सेकेंड क्लास। बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पे सेकेंड क्लास होगा। मतलब नानू काका के पास जाते हैं थर्ड क्लास का टिकट था, और थर्ड क्लास का टिकट था और यात्रा करते सेकेंड क्लास में। समझ में आया ना, माने धूर्तफेंदिया व्यक्ति थे, मतलब इस सबको बरगला के चलते थे नानू काका। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, यह अगला प्रश्न बोलिए। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन बी ए बुक, ए बॉक्स, ऑप्शन सी ए ब्रीफकेस, ऑप्शन डी ए बास्केट। समझिए, यहाँ नानू काका जो है हैंडेड ओवर द ऑथर, नानू काका जो है मतलब ऑथर, ऑथर मतलब समझ रहे हैं जी, लेखक, लेखक के हाथ में दे दिए थे। जैसे प्लेटफॉर्म पर लेखक गए तो लेखक नानू काका के देखा, नानू काका उसके हाथ में क्या किए, ऐसे झटके से थमा दिए थे। तो नानू काका का हथवा में झटके से थमा दिए थे, क्या थमा दिए थे, ए बास्केट। हाँ ए बास्केट, बास्केट में हो गया टोकरी। नानू काका क्या समा दिए थे, टोकरी, कि टोकरी लो और टोकरी लेके जल्दी स्टेशन से क्या करो, बाहर निकलो। कहा कि बाहर अगर नहीं निकलेगा तब पकड़ा जाएगा, क्योंकि बिना टिकट के जो है, हम तो भाई थर्ड क्लास के टिकट लेकर सेकंड क्लास में आ गए, अब बिलैया जो है फ्री में यात्रा कर रहा है, इसलिए जल्दी कहें जल्दी अच्छा से निकलो एकदम। ऑथर हड़बड़ा के निकलते चल गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए जी इस प्रश्न को बताइए। द बास्केट कंटेंट, ऑप्शन ए फ्रूट्स, ऑप्शन बी ए कैट, ऑप्शन सी स्वीट्स, ऑप्शन डी वेजिटेबल्स। बताइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा। ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी ए कैट। हाँ तो सही, इसको मारो। ऑप्शन नंबर चलिए बिल्कुल यहाँ कैट सही होगा बउआ, क्योंकि वो जो टोकरी था तो टोकरी में क्या लाए थे, तब बिल्ली लाए थे, बिल्ली ने, बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली का क्या था, बच्चा, तो कैट भी होगा तो सही होगा। और कैट नहीं तो बिल्ली के बच्चा का मीनिंग होता है KITTN। ये भी, जी हाँ, ये भी अगर दे देगा तो आपको परीक्षा भवन में क्या मारना है, सही मारना है। आप लोग को भी इस तरह से बताया गया था, बिल्कुल। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा, प्रश्न को बताइए। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। ऑप्शन ए he was clever, ऑप्शन बी there was no third class, ऑप्शन सी he lost his ticket, ऑप्शन डी there was no room in the third class। समझिए, यहाँ पे कहा जाता है कि नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था, लेकिन यात्रा किए थे सेकंड क्लास में। टिकट थर्ड क्लास के, यात्रा किए थे सेकंड क्लास में। अब थर्ड क्लास के टिकट यात्रा कहाँ जी, ये थर्ड क्लास के टिकट यात्रा सेकंड क्लास में। का है कि देयर इज नो रूम इन द थर्ड क्लास। जो बोले थे कि अरे थर्ड क्लास में, जनरल में जो है क्या था, थर्ड क्लास में जगह नहीं था, वहां जगह नहीं था, इसलिए हम एकरे में घुस के यात्रा क्या किए, कर लिए। ठीक है जी, तो कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। चलिए बिल्कुल सही, क्योंकि वहां जगह नहीं था तो सेकंड क्लास में यात्रा करने के लिए था। ये सब एगो ऐसी था, ये भड़कंप बना रहे थे। ठीक है, ये बड़ा गैस बनाने वाला आदमी थे नानू काका। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, चलिए इस प्रश्न को बताइए। द ऑथर वाज मैरिली
Option A, an under secretary. Option B, a secretary. Option C, a clerk. Option D, a peon. अब बताइए कि ये जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वो मात्र क्या थे? लेखक क्या थे मात्र? बताइए इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेखक क्या थे मात्र? ऑप्शन ए, अंडर सेक्रेटरी। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, अंडर सेक्रेटरी। लेखक क्या थे जी? अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, एक उप सचिव थे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वास। समझिएगा, प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न को समझिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, तो कौन दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलना चाह रहे थे? देखिए, पहले सोहन लाल से मिल लिए, उसके बाद दूसरा कौन ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जो नानू काका से नानू काका जो उससे मिलने लगे चाह रहे थे? तो कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलना चाह रहे थे? दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति था इसमें? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए, द सम मिनिस्टर। ऑप्शन बी, द रेलवे मिनिस्टर। ऑप्शन सी, द वेलफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। वैसे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, द वेलफेयर मिनिस्टर। बिल्कुल सही, वेलफेयर मिनिस्टर जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर दूसरा व्यक्ति था जिससे नानू काका प्लान बना रहे थे कि अब वेलफेयर कल्याण मंत्री से हम कैसे मिलेंगे। सोहन लाल से तो हम मिल लिए, कोई ना कोई हम डायलॉग मार के, बहाना मार के, अब ओकरा से क्या करके मिलेंगे? तो वही ज्योतिष बन के मिले थे, उसको ड्राइवर बना दिया था उतर के, और उस तरह से क्या कर लिए थे? मिल लिए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इस प्रश्न का बताइए। ये तो हो चुका है ना, तो चलिए अब जो है यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को बताइए। रत्तीराम was the son of। ऑप्शन ए, मोहनलाल रत्तीराम। ऑप्शन बी, सोहनलाल रत्तीराम। ऑप्शन सी, जगनलाल रत्तीराम, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। बताइए, ये जो था रत्तीराम जो था, रत्तीराम केकर बेटा था? बताए थे तुमको, रत्तीराम किसका बेटा? रत्तीराम था ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो सोहनलाल था। हाँ बिल्कुल, सोहनलाल रत्तीराम का बेटा था। क्या था? और उसका उपनेम बताए थे कि निकनेम क्या था? निकनेम हम लोग बोलते थे रतिया। क्या बोलता था? और ये रतिया, रत्ती इसका क्या था? निकनेम था, जो हम पिछला वीडियो में भी आपको क्या किए हैं? बताए हैं। अब चलते हैं इस प्रश्न पे, चलिए। Is a humorous story। ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी, द आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ए पिंच ऑफ स्नफ। ऑप्शन नंबर डी, अबाउट द दिस, मतलब नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए पिंच ऑफ स्नफ। बिल्कुल सही, अ पिंच ऑफ स्नफ होगा। क्या होगा जी? अ पिंच ऑफ स्नफ। आप लोग भी इसका आंसर जान रहे थे, इसका होगा ए पिंच ऑफ स्नफ। अब जो है अगले पे चलते हैं, तो चलिए इसको बताइए, इसका क्या होगा? There is nothing like honesty was said by। अच्छा, ये बतिया क्या बोला था? देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी नाम का तब चीजें नहीं जमाना में रह गया जी। ये बतिया कौन बोला था? बताइए, ये बात कौन बोला था इसमें? ऑप्शन नंबर ए, नानू काका। ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल रत्तीराम। ऑप्शन नंबर सी, रत्तीराम। ऑप्शन नंबर डी, हजरत बरकत अली। जी हाँ, तो ये बात कौन बोला था? नानू काका। कौन बोले थे? ये बात नानू काका बोले थे कि ईमानदारी नाम का तो चीजें नहीं रह गया है। नानू काका बोले थे। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न में चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, यह इस प्रश्न को देखिए। Das was coming to visit the narrator's family। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शंस के हिसाब सोहनलाल रत्तीराम। ऑप्शन नंबर बी, हजरत बरकत अली। ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। विच ऑप्शन? अब एक चीज बताइएगा, यहाँ वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, मतलब लेखक के परिवार से मिलने के लिए कौन आ रहा था? लेखक के परिवार से मिलने के लिए कौन आ रहा था जी? नानू काका। नानू काका गर्मिया के मौसम में लेखक के परिवार से मिल क्या हो रहे थे? आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या मारेंगे हम लोग? नानू काका। देखिए यहाँ नानू काका मारा गए। चलिए अब जो है हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए। Das went to the minister in जोधपुरी कोर्ट। अच्छा, ये जोधपुरिया कोर्ट में कौन रहते थे? जरा बता दीजिए जोधपुरिया कोर्ट के बारे में जरा।
ऑप्शन नंबर ए नानू काका, ऑप्शन नंबर बी सिगानोया, ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालकर या ऑथर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। Which बताइए। option is चलिए correct? अब यहाँ पे हम लोग मार लेंगे नानू काका। जोधपुरिया कोट is एकदम right. पहन के, ठीक है। अब पिछला वीडियो में भी हम आपको बताते हैं कि जोधपुरिया कोट एकदम पहन के एकदम घूमते थे। The speaker put on his white Jodhpuri coat and the dash turban. Option number A orange, option number B red, option number C yellow, option number D black. कौन सा बताइए आंसर होगा? स्पीकर जो थे वो एकदम व्हाइट जोधपुर कोट में, ये मैं बता देती हूँ कौन सा ऑप्शन बताइए। हाँ ऑप्शन नंबर बी रेड। बिल्कुल सही। बांधे ला ललका पगड़िया हो, चले ला ओने ओने डगड़िया हो, बिल्कुल रेड जो है यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा जी, बताइए। Nanu Kaka was related to the narrator as he was his mother. Option number A uncle, option number B father, option number D C brother, option number D none of these. समझ यहाँ पे कर रहा है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स। ये जो नानू काका के जो थे वो नरेटर के वो माँ के क्या लगते थे, क्या लगते थे जी, क्या थे माँ के, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर क्या मारते थे, नहीं सी ब्रदर। चलिए बिल्कुल सही यहाँ पे ब्रदर होगा कि क्या लगते थे, ब्रदर लगते थे, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला है 119। चलिए इसको बताइए। हाँ, Dash is the main character of the story of Pinch of a Snap. अब पिंच ऑफ स्नफ का जो है मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताना है, तो बताइए कौन है मेन कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शंस के अनुसार नानू काका, ऑप्शन नंबर बी सोहन लाल रत्तीराम, ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालकर गौनकर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। चलिए बताइए कौन सही होगा। अब इसका राइट आंसर है नानू काका। जी हाँ, यहाँ जो है नानू काका बिल्कुल सही होगा, नानू काका मेन कैरेक्टर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसको बताइएगा। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए। नानू काका जो है 1000 रुपया के चेक जो है दे दिए। अब 1000 रुपया के चेक कोर्ट में डाल के जो दे दिए थे वो किसको दे दिए थे, बताइएगा किसको दिए थे चेक। ऑप्शन नंबर ए कारपेंटर को दिए थे, ऑप्शन नंबर बी धोबी को दिए थे, ऑप्शन नंबर डी मिल्क मैन को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इज धोबी। जी हाँ, धोबी को दिए थे कि लो रे कोट को क्या करके आना, धो के आना। और धोबी हाथे पापे आया था कि एकरा में 1000 रुपया क्या हो गया है, रह गया है, क्या कि तो भाई बड़का बड़का गैस बना रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पार्ट 6 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 7 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने जो है भाइयों मित्रों को क्या कर दें, शेयर कर दें। और अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 7 में। तब तक के लिए बाय बाय।